ये वीडियो में तथाकथित जो लोग कहते हैं पेपर लीक हो जा रहे हैं उसके लिए शिक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं। तो पहली बात मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ, 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन है। अगर कहीं पे 2000 सीट है तो 1000 सीट की तो बेईमानी पहले ही हो जा रही है। कोई इस इनजस्टिस, इस बेईमानी के बारे में क्यों नहीं बोलता है? पेपर बनने से लेके पेपर प्रिंटिंग होने तक, प्रिंटिंग होने के लिए जाता है, फिर उसके बाद डिफरेंट सेंटर पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, सुरक्षा के सारे इंतजाम किए जाते हैं, फिर भी कहीं न कहीं चूक हो जाती है। बेहतर होता है कि आप सॉल्यूशन दीजिए कि इस तरह के सॉल्यूशन बनाए जाएँ और उस पे सरकार ने इम्प्लीमेंट नहीं किया या कहीं पे कमियाँ रह गई हैं। और जब आपको पता है इतनी लेयर है, क्योंकि पहले टीचरों का ग्रुप बनेगा, उसमें फिर पैनल से फिर पेपर बनाए जाते हैं, फिर वो प्रिंटिंग प्रेस में जाते हैं, उसमें तो कई जगह से लीक होने के चांसेज हो जाते हैं। जो टीचर हैं वही अपने रिश्तेदार या 10 लोगों को बता सकते हैं कि ऐसे-ऐसे गैस की चीज़ें आ सकती हैं। तो थोड़ा बहुत की चांसेज होती हैं, इतनी ऐसी बात नहीं कि सिक्योरिटी की बातें नहीं की जाती। और कहीं पे लीक भी होगी तो मुश्किल से, अगर कोई लीक करके लोगों को बेचेगा तो मुश्किल से जहाँ 2000 होंगे 2, 4, 10 बच्चों का ही फ़ायदा होगा। लेकिन जहाँ 2000 में 1000 बच्चों का तो ऑलरेडी आप खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके बारे में तो कोई आज तक नहीं बोला। यहाँ 10 बच्चे, अगर मान लीजिए नहीं पता लगता कि पेपर लीक हुआ तो बहुत होगा 10 लोगों को, और इसके बाद भी नहीं है। आखिर में वो जाएँगे, पढ़ाई भी करेंगे, नहीं अच्छे होंगे तो फेल भी हो जाएँगे ना, ऐसा तो है नहीं कि वो जाके एग्ज़ाम पास कर लेंगे या जो भी हो जाए। और फिर अगर सरकार दोबारा एग्ज़ाम करवा लेती तो फिर आपको क्या दिक्कत है? आप सॉल्यूशन पे आइए ना, सॉल्यूशन की बात नहीं, जिसको देखिए, जो बेरोज़गार है, जिसको कोई काम-धाम नहीं है, प्रोटेस्ट कर रहा है, अकल के पैदल। आप तार्किक डिबेट में, लॉजिकल डिबेट में आइए, आपके पास क्या सॉल्यूशन है? और फिर ये जो 50% का रिज़र्वेशन है, क्यों नहीं खत्म होता? क्यों नहीं उसके विरोध में आप बोलते हैं? तो सबको तो साफ सूझ जाती है, क्योंकि वोट की राजनीति है। अगर आप हमारी बातों से हम असहमत हैं, आए, हम ओपन चैलेंज करते हैं, किस मुद्दे पे आपको डिबेट करना है? क्योंकि ना तो मैं किसी राजनीतिक पक्ष का समर्थन करता हूँ, ना किसी व्यक्ति का। मैं तर्क का समर्थन करता हूँ, तो कोई ये बातें तर्क की नहीं है। तार्किक रूप से बैंक तक में चोरियां हो जाती हैं। बैंक में भी देखिए, इसलिए बहुत सी पॉलिसी बनानी पड़ती है कि फ्रॉड डिटेक्शन ना हो, ये ना हो। उसके लिए बड़ा काफ़ी इंतजाम किए जाते हैं, इसके बाद ये फ्रॉड हो जाते हैं। तो फ्रॉड हो जाने के बाद उस पे फिर उपाय किए जाते हैं। उसलिए देखिए कई कंप्लायंस बनाए जाते हैं कि कैसे उसको रोका जाए, कैसे क्या चीज़ किया जाए। तो अगर कहीं पे चूक हुई है, आप सॉल्यूशन के साथ आइए, और अगर आपके सॉल्यूशन को सरकार नहीं मानती है, तो आप उस पे कीजिए। लेकिन सॉल्यूशन का तो किसी को पता ही नहीं है। एक बंदा बीए कर रहा है और उसका वीडियो लीक हो रहा था कि मैं तो डॉक्टर बनूँगा। बताइए, बीए करके तो इसमें भी अराजक तत्व, और दुखद की बात है, राजनीति में विपक्ष को तो कोई मुद्दा चाहिए। मैं किसी से, हर राजनीतिक पार्टी का यही यही है, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जो हो, जब भी वो विपक्ष में रहेंगे तो उनको मुद्दा तो चाहिए ही। तो किसी चीज़ को हवा दे के फिर उसके बाद उस पे अननेसेसरी शोर मचाएँगे। तो ये तो काफ़ी गए गुज़रे लोग तो ऑलरेडी हैं। और अंत में मैं जोड़ना चाहता हूँ, जब क्षत्रियों का शासन था, तो सैकड़ों में, 100% में शायद 0.1% ही करप्ट होते थे। लेकिन आज क्षत्रियों का शासन तो नहीं है, तो 100 में शायद 0.1% ही ईमानदार मिल रहे हैं। तो आज खुद सोचने की बात है कि नाम में जिसको देखिए वही सिंह लगा के क्षत्रिय या राजपूत बनने का प्रयास करता है। जबकि दुखद यही है कि आज जो राजपूत हैं या क्षत्रिय, उनमें ही क्षत्रियों का गुण नहीं रह गया। तो पहले तर्क से आइए, सॉल्यूशन से बात कीजिए। शोर मचाने, हल्ला मचाने, ऐसे बकवास करने की बात से समस्या का समाधान नहीं होता। ये तो बस हंगामा करना ही हमारा मकसद है, चाहे समाधान हो या ना हो। वैसे ये तो उल्टा था, हंगामा करना हमारा मकसद नहीं है, बस ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। लेकिन आज तो उल्टा ही हो गया है कि हंगामा करना ही हमारा मकसद है, चाहे सूरत बदले या ना बदले, हमें पब्लिसिटी मिल जाए और हम किसी तरीके से वोट की तरह से सत्ता की सीढ़ियों पे चले जाएं, यही लक्ष्य है।
और जो भी पढ़ने वाला बंदा होगा, सीरियस होगा, वो कभी हंगामा करने नहीं जाता है। ये तो मिडिल वाले होते हैं जिसका कहीं सिलेक्शन नहीं होता, माँ-बाप का पैसा लेते हैं, बर्बाद करते हैं, तो कोई न कोई बहाना ढूँढते हैं कि माँ-बाप को जस्टिफिकेशन दे सकें, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, पेपर लीकेज हो जा रहा है तो हम क्या करें? अरे भाई, 2000 सीट में 1000 तो ऐसे ही बेईमानी से हो जा रहा है, उसमें भी अब सोचते हैं गरीबों का ही दे रहा है, तो बेचारों के साथ तो ऐसे ही बेईमानी हो रहा है, उसके बारे में क्यों नहीं कोई बोल रहा है? और 10-20 सीट पे अगर हो भी जाए, तो बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन उसके बाद भी तो सरकार ने फिर से एग्ज़ाम करा ही दिया, सब कुछ करा ही दे रहा है। तो आप सॉल्यूशन पे आइए और ये फालतू बकवासें मत कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।